गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम भूगोल के चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको आगे भी और वीडियोस मिलती रहेंगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्थल रूप। स्थल रूप की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की धरातल पर कई अलग अलग स्थल रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम पहाड़ों की बात करते हैं, पर्वतों की बात करते हैं, पठार की बात करते हैं, तो अलग अलग रूपों को इनको समझने की कोशिश करते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी कोई भी पहाड़ी जो खड़ी ढाल वाली होगी, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी, उसी को हम पर्वत के रूप में जानते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। यानी जब कोई भाग पृथ्वी का घिसकर टूटता है तो उसको हम अपरदन कहते हैं, और इसके कारण पृथ्वी का क्षरण होता है, यानी जो सतह होती है वो नीची होती चली जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यानी अपरदन के कारण जो सतह घिसकर टूट जाती है, तो निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। तो जब वहां पे जमाव होने लगता है तो फिर से वो स्थल या वो जो सतह होती है उसका द्वारा से निर्माण होने लगता है। यह दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। यानी निक्षेपण की प्रक्रिया हो चाहे अपरदन की प्रक्रिया हो, वो जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। प्रशांत महासागर में एक मानवकी पर्वत है जो हवाई द्वीप पर है, वो कि सागर की सतह के नीचे स्थित है। यानी सागर के नीचे सतह की अगर हम बात करें, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू एक जल मध्य है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित हैं। ये दो चीजें आप याद रखेंगे कि ये पूछे जाते हैं कहाँ पर स्थित हैं, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि जो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है उस पर हुंड्रू जल मध्य और कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट इसमें है पर्वत। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी हम जब पर्वतों की बात करते हैं तो उस पर जो बर्फ की नदियां हमेशा बनी रहती हैं, उन्हीं को हम हिमानी के रूप में हम जानते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय एशिया में, अल्पस यूरोप में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। ये तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं महत्वपूर्ण है, और ये आपको जगह के नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि हिमालय जो है वो एशिया में है, अल्पस यूरोप में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका में। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका के अंदर। हिमालय तथा आल्पस जो है वो वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह जो है वो ऊबड़ खाबड़ है और उनकी जो आकृति है वो शंक्वाकार है। यानी ये इनका जो निर्माण हुआ है, इनको फोल्डेड बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। तो ये हिमालय और जो आल्पस पर्वत हैं वो वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ये देखिए, इसको फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये फोल्ड माउंटेन है, जो वलित पर्वत की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे होते हैं। जब नीचे धरती में से इनको धक्का लगता है तो धरती जो होती है हिस्सा वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया, ये धरती से ऊपर की तरफ हिस्सा उठ जाता है, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ये दूसरा है इसके बराबर में, यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है वॉल्केनिक माउंटेन, यानी ज्वालामुखी जो पर्वत हैं उनकी ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है। इनमें से जो लावा या मैग्मा निकलता है वो जब धरातल के ऊपर जम जाता है तो पर्वत जैसा आकार ले लेता है, तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी अगर विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की जब बात की जाती है तो वो अरावली श्रृंखला है, जो कि भारत में राजस्थान में मौजूद है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश यानी ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा
वॉस जैस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो लावा या मैग्मा निकलते हैं उसके द्वारा इन पर्वतों का निर्माण होता है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों की मुख्य ये क्रियाएं हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा रिवर राफ्टिंग वगैरह इस टाइप की चीजें, एक्टिविटी जो यहाँ पर पर्वतों पर होती रहती हैं, देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं पठार की। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, यानी ऊपर उठा हुआ भाग होता है लेकिन मेज की तरह ऊपर जाकर बिल्कुल सपाट समान हो जाता है। इसी को हम पठार कहते हैं। पठारों की जो ऊंचाई होती है प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसके लिए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। कई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक इनकी ऊंचाई पाई जाती है। भारत में दक्कन पठार जो पुराने पठारों में से एक माना जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी अगर हम पठारों की बात करें तो ये पठार जो होते हैं यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में पठार की बात की वहाँ पे सोना और हीरे के जो खनन है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लोहा, कोयला, मैग्नीज इस तरीके के कई खनिज पाए जाते हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मैदान। मैदान यानी समतल चीज जो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचा ना हो। अगर वो इससे ऊंचा हो जाएगा तो पठार और पहाड़ पर्वत इनकी श्रेणी में आने लगता है। तो जो 200 मीटर से अधिक ऊंचा ना हो उसी को हम मैदान कहते हैं। पत्थर, बालू तथा सिल्ट के निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं, यानी ये दो भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं और यही भारत के दो सबसे बड़े मैदान माने जाते हैं। चीन की अगर हम बात करें तो यांगत्से नदी है, उसके मैदान को जाना जाता है। तो चीन में यांगत्से नदी है, ये अलग से क्वेश्चन बनता है, उसके मैदान भी है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस चैप्टर में इतना ही है, यहाँ पे और कुछ इसके अलावा है नहीं। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू।